करीब 32 साल का एक लड़का मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था और उसके पास खड़ा एक और व्यक्ति नमाज पढ़ रहा था। उस व्यक्ति की नजर उस लड़के पर पहुंचती है क्योंकि वह लड़का कुछ अजीब तरीके से नमाज पढ़ रहा था, अजीब तरीके से खड़ा हो रहा था, अजीब तरीके से अपनी नियत बंधी हुई थी। इसी बात को देखा तो है पड़ोसी लड़के ने उसको टोका कि तुम सही से नहीं खड़े हो, तुमने सही से नियत नहीं बांधी है। बस उस लड़के ने कहा ठीक है, मैं सही से कर लूंगा। अगले दिन वही लड़का आता है, अगले दिन भी वही लड़का जब नमाज पढ़ रहा है। जो उसके पास में खड़ा हुआ था वह आज पास में नहीं था लेकिन दूर था। दूर होने के बावजूद भी उसकी नजर उसी लड़के पर पहुंच जाती है। तब भी उसका अलग ही ढंग था खड़े होने का और नियत बांधने का। उस लड़के को दूसरे दिन की अजीब लगता है, समझाने पर भी वह लड़का समझ नहीं पा रहा था। 2-3 दिन बीत जाते हैं, उस लड़के को लगता है कि यह एक अजीब लड़का है, इसलिए वह मौलाना के पास जाता है और जाकर कहता है कि मस्जिद में करीब 32 साल का एक लड़का है जो अजीब तरीके से नमाज पढ़ता है, जरा देखो तो सही। मौलाना साहब उसे लड़के को रोकते हैं और रोकने के बाद पूछते हैं कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है। लड़का कहता है कि मेरा नाम तो यूसुफ है। तो मौलाना कहते हैं कि यूसुफ तुम नमाज कुछ अजीब तरीके से पढ़ रहे हो, क्या बात है। जब ये जानने की कोशिश की जा रही थी तो इसी बीच में कोई उसका फोटो खींचता है और फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है क्योंकि जिसने फोटो खींचा था वह उसके बारे में थोड़ी बहुत हकीकत जानता था। और जैसे ही सोशल मीडिया पर फोटोग्राफ वायरल होता है, अब बात न केवल उस जिले में थी बल्कि पूरे प्रदेश में आग की तरह फैल जाती है। शायद सोशल मीडिया का या प्रिंट मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां पर उस लड़के की फोटो वायरल नहीं हो रही थी। और जब उसकी हकीकत सामने आती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि वह व्यक्ति जो इतना पढ़ा लिखा है, जिसे एक नहीं दो नहीं बल्कि 4 सरकारी नौकरी हासिल करने के बाद भी ऐसा कदम उठाया। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है हमीरपुर और उसी की एक तहसील लगती है मोटा। दरअसल मौत तहसील में नायब तहसीलदार के सामने एक लड़की जो अच्छी खूबसूरत है, जिसकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास है, जो अपने अब्बू के साथ एक फरियादी बनकर आई थी अधिकारी से मिलने के लिए। बड़े अधिकारी के पास जाते हैं, बातचीत करते हैं। उस अधिकारी की नजर उस लड़की यानी कि रुखसार पर टकटकी लगाए हुए देखते रहते हैं। देखते ही देखते पहले ही नजर में उस अधिकारी को उस मुस्लिम लड़की से मोहब्बत हो जाती है, प्यार हो जाता है। उसके अब्बू से बातचीत करते हैं, कहते हैं कि मुझे तुम्हारी लड़की से मोहब्बत हो गई है। जैसे ही उस लड़की के अब्बू ने यह बात सुनी, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि यह ऑफिसर उसकी लड़की को आखिरकार ऐसे कैसे पसंद कर सकते हैं, यानी कि फरियादी की बेटी से अधिकारी को मोहब्बत हो जाती है, प्यार हो जाता है, शादी का इजहार कर बैठता है। और शादी की जब तैयारी होती है तो तैयारी होना भी इसलिए भी थोड़ा मुश्किल था क्योंकि लड़के का नाम आशीष गुप्ता होता है जो नायब तहसीलदार होते हैं। नायब तहसीलदार ने अपने प्यार का इजहार कर दिया। लड़की के पिता ने कुछ शर्तें रखी और वह शर्तें उस लड़के को आखिरकार माननी पड़ेगी। आशीष गुप्ता से वह अपना नाम बदलकर यूसुफ रख लेता है। रुखसार से निकाह हो जाता है। निकाह में कई लोग शामिल भी हो जाते हैं, जैसे एक निकाह की प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया में शामिल होने के बाद अब उसको कुछ बताया जाता है कि नमाज कैसे पढ़ी जाती है और क्या मुस्लिम रीति रिवाज के तौर तरीके होते हैं। नमाज पढ़ने के लिए पहले दिन जाता है तो पड़ोस में खड़े हुए व्यक्ति को कुछ अजीब लगता है, दूसरे दिन भी अजीब लगता है, तीसरे दिन भी अजीब लगता है। जो बार बार उसकी नजर उसे नायब तहसीलदार पर पड़ती थी, वह जाकर मौलाना से कहता है कि मौलाना साहब कुछ अजीब लग रहा है और यह व्यक्ति शायद सही से नमाज नहीं पढ़ रहा है। और जो उसके बारे में पता निकला जाता है तो उसका नाम असल में तो आशीष गुप्ता होता है, लेकिन उसने मस्जिद के अंदर बताया था अपना नाम यूसुफ। यूसुफ का फोटो जब सोशल मीडिया पर वायरल होता है, सर पर टॉप पर लगी हुई थी और यह फोटो वायरल होता होता उस जगह पहुंच जाता है जहां वह पैदा होता है। दरअसल ये पैदा होता है कानपुर नगर का एक इलाका है हनुमंत विहार, तो वहीं का निवासी होता है। इसके पिता का नाम होता है राजा गुप्ता, जो कि हनुमानगढ़ी मंदिर के बाहर वह ठेला लगाकर मिठाइयां बेचा करते थे। उनकी पत्नी है जिसका नाम उमा देवी है, जो गृहिणी है, अपना घर का कार्य करती है। उनके बेटे हैं, एक बेटे का नाम है आशीष गुप्ता और दूसरे बेटे का नाम है प्रिंस। दरअसल आशीष गुप्ता पहले नौकरी जब हासिल करता है, क्योंकि शुरू से भी पढ़ने लिखने में होशियार होता है, और उसकी नौकरी लग जाती है कानपुर में ही एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनता है। तो कानपुर देहात का एक इलाका होता है पुखराया, वहां पर उसकी पोस्टिंग हो जाती है। कुछ दिन बीते ही उससे लगता है कि अब शादी के लिए ये नौकरी भी काम है, इसलिए और मेहनत की जाए। और मेहनत करता है तो कानून को, जो कि लेखपाल से ऊपर होते हैं, नायब तहसीलदार से नीचे की पोस्ट होती है, उसके लिए सिलेक्शन हो जाता है। सेलेक्ट होने के बाद ये सब कुछ जिंदगी में ठीक चल रहा था और इसी बीच में उसका एक रिश्ते में लगने वाली बहन जो उसे बहुत अच्छी लगने लगती है, प्यारी लगने लगती है। उस लड़की का नाम होता है आरती गुप्ता।
आरती गुप्ता से वह अपने प्यार का इजहार करता है और कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। अब आरती गुप्ता के परिवार वाले मान जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। भले ही वह दोनों रिश्ते में भाई बहन होते हैं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट यही कहती है कि वह दोनों भाई बहन होते हैं और उनकी शादी होती है। शादी होने के बाद जहां भी पोस्टिंग होती थी इस अधिकारी की, वहां वहां आरती गुप्ता भी साथ रहती थी और वक्त के साथ साथ उनके 2 बच्चे भी पैदा हो जाते हैं। सब कुछ जिंदगी में ठीक चल रहा था और ठीक चलते चलते अभी करीब 4 महीने पुरानी बात कर रहा हूँ मैं, दिसंबर में हूँ और 4 महीने अगर बैठ जाए तो 4 महीने पहले की बात है। एक फरियादी ऑफिस में आता है जबकि नायब तहसीलदार बन जाते हैं हम जिला हमीरपुर का, एक जो मोटा तहसील है वहाँ पर यह नायब तहसीलदार थे। वहाँ पर फरियादी फरियाद लेकर आता है, उनकी बेटी साथ आती है, बेटी से मोहब्बत हो जाती है। मोहब्बत होने के बाद दोनों शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद पोल खुल जाती है। जैसे पोल खुलती है तो सबसे पहले उनके सामने मैदान में उनकी पत्नी आती है जो पहली बीवी थी और पहली बीवी ने जाकर हमीरपुर नगर कोतवाली में एक एफआईआर दर्ज कराई और साफ साफ कहा कि मेरे पति लगभग 4 महीने से मुझसे ना मुलाकात कर रहा है और ना ही बात कर रहा है। मेरे पति को बहलाया गया, फुसलाया गया है और मेरे पास कुछ ऐसे फोटोग्राफ है जिन फोटोग्राफ से पता चलता है कि मेरे पति का धर्म परिवर्तन कराया गया है और धर्म परिवर्तन करने के बाद उसने दूसरी लड़की से शादी कर ली है। हर साल मुकदमा अपराध संख्या 395 भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के तहत मुकदमा दर्ज होता है। साथ ही अपविधि विरुद्ध धर्म सम परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 की धारा 3 और धारा 51 के तहत मुकदमा दर्ज होता है। इसमें साफ साफ यह उल्लेख होता है कि जब पहले एक शादी हो चुकी है, वह भी हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से, तो हिंदी रीति रिवाज में दूसरी शादी करने का कोई प्रावधान नहीं है। उसने साफ साफ इल्जाम लगाया आरती गुप्ता ने, क्योंकि उसके पति को बहलाया गया। लड़की के पिता, लड़की के मौसी सहित 8 लोगों ने मेरे पति के साथ कुछ गलत किया है और मुकदमा दर्ज कर लीजिए। मुकदमा दर्ज हो जाता है और 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हो जाती है। पुलिस गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद तहसीलदार को रिपोर्ट कर देती है कि भाई सरकारी अधिकारी है, लेकिन इसने न केवल पत्नी के नियमों का उल्लंघन किया है, इसने केवल विवाह के नियमों का उल्लंघन किया है, बल्कि उत्तर प्रदेश की सरकार में एक बड़े पद पर होने के बावजूद भी सरकार के नियमों का भी उल्लंघन किया है। पहले नियम का उल्लंघन होता है नियम नंबर 29 जो कि आचरण के उसमें आता है। साफ साफ उसमें उल्लेख है कि कोई भी जो हिंदू व्यक्ति है वह 2 विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि बहु विवाह की सरकारी अधिकारी को कोई भी अनुमति नहीं है। अब न केवल जेल जाने की नौबत आ रही है, बल्कि बर्खास्तगी की भी नौबत आ रही है। और जो आशीष गुप्ता ने किया है वह अपनी पत्नी को धोखे में रखकर किया है। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो खैर भविष्य के घर में छिपा है, लेकिन पुलिस ने जब इस मामले के अधिकारियों ने जब इस मामले की जांच की, डीएम राहुल पांडे ने जब एसडीएम राजेश मिश्रा को जब जांच के आदेश देते हैं, तो पता चलता है कि यह बेहद गरीब परिवार का व्यक्ति होता है और इसने शुरू से ही बहुत तंगहाल में अपना जिंदगी गुजारी थी। लेकिन आज लगभग बताया जाता है कि इस व्यक्ति के नाम लगभग 6 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति है। वह संपत्ति कहां से आई है, कैसे आई, इससे पता चलता है कि फरियादी की बेटी से निकाह करने की इसे बहुत बड़ी कीमत भविष्य में चुकानी पड़ सकती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है, जताना है कि भविष्य में जो कदम उठाए जाते हैं, भविष्य के लिए जो कदम उठाए जाते हैं, थोड़ा सोच समझकर उठाना चाहिए था। शासन भी शायद दूसरे निकाह के लिए मना नहीं कर रहा है, लेकिन शासन का यही मंशा है कि जो नियम है पहली पत्नी से कम तलाक ले लेना चाहिए था, तब जाकर रुखसार से दिल्ली शादी कर लेता तो सब कुछ उसकी जिंदगी में ठीक चलता रहता। लेकिन पहली पत्नी को तलाक दिए बिना ही दूसरी शादी कर लेता है, इसलिए इसकी जिंदगी में मुसीबतें बढ़ती चली जाती हैं। दोस्तों, आप वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो जरूर कर ले। इसी तरह की कहानियां आपको यहाँ मिलती रहेगी।